गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंग्रेचुलेशंस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेवल 2 के सिक्योरिटी नोट्स। बहुत बहुत बधाई है आप उन बच्चों को जो कि क्लास 9 से यानी लेवल 1 से पास होकर के लेवल 2 में आ चुके हैं, यानी क्लास 10th में आ चुके हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें सीखी हैं आपके लेवल 1 में, क्लास 9th में, सिक्योरिटी सब्जेक्ट में, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये केवल आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास के, आपके परिवार के, जो समाज के लोग हैं और आपके देश के लिए कहीं ना कहीं हितकारी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपकी जो लेवल 2 की सबसे पहली यूनिट है, यानी 201। वो है आपके ड्रिल्स एंड बेसिक डिफेंसिव टेक्निक्स। ड्रिल मतलब, थोड़ा सा शब्द आपने पहली बार शायद हो सकता है सुना हो। इसको आसान करने के लिए हम ये शब्द ले सकते हैं परेड। परेड वर्ड आपने बहुत सुना होगा। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है बेसिक सेल्फ डिफेंसिव टेक्निक। बेसिक सेल्फ डिफेंसिव टेक्निक का मतलब, अगर मैं इसको साधारण शब्द में कहूँ, कि अपनी आत्मरक्षण के लिए जो भी हम टेक्निक अपनाते हैं, जैसे कि जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, ये आजकल आप बहुत मूवीज़ में भी देखते होंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जो हमारा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ड्रिल। ड्रिल यानी परेड। किसी भी चीज़ को बार बार करना ड्रिल कहलाता है। ड्रिल का मतलब, जैसे हम अपने जो हथियार हैं, औजार हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं तो वो हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। आइए देखते हैं ड्रिल क्या होता है। ड्रिल की इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है। कहते हैं कि ड्रिल इज़ ए फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ यूनिफॉर्म्ड पर्सनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्रिल एक शारीरिक प्रक्रिया है जो कि ग्रुप ऑफ यूनिफॉर्म पर्सनल, यानी कि जो वर्दीधारी एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उसके द्वारा परफॉर्म की जाती है। अब और आसान करने के लिए मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर आपने देखा होगा जब हम परेड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म वाले लोग ही वहाँ आते हैं, चाहे वो एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं, या पुलिस के हैं, या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। तो ज़्यादातर ये लोग एक यूनिफॉर्म पहने होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बात आया कि ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जो कि ग्रुप ऑफ यूनिफॉर्म पर्सन, यानी जो वर्दीधारी हमारे सैनिक होते हैं उनके द्वारा की जाती है। अब इससे होता क्या है, विच टीचेस देम डिसिप्लिन, यानी ये चीज़, जो ये प्रक्रिया है, उन्हें अनुशासन सिखाती है। दिस एक्टिविटी मेनली कैरिड आउट बाय आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन इन लोगों के द्वारा की जाती है। और इससे उनके अंदर टीम वर्क आता है, उनके अंदर एक अधिकार पैदा हो जाता है कि हाँ, मुझे, उन्हें आत्मविश्वास आ जाता है कि ये काम मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ और एक निश्चित अवधि में कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, एक ही साथ, एक मिलजुल करके, एक संगठन में और एक ही टाइम पर और एक ही तरीके से किया जाता है, तो इसे हम ड्रिल बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि आप छोटे जब आप थे, आपने साइकिल चलानी सीखी थी, तो आपको उस टाइम नहीं आती थी, डर डर के चलाते थे, ब्रेक लगाते थे, गिरते थे, उठते थे। लेकिन जब एक बार वो चीज़ आपको आ गई तो आप उसमें अभ्यस्त हो जाते हो, आप उसके मास्टर हो जाते हो। तो आप आँख बंद करके भी उसमें फटाफट चल स्टार्ट कर लेते हो। ऐसे ही आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तब भी ऐसे ही होता है, बाइक चलानी सीखी होगी तब भी ऐसे ही है। जो लेडीज़ हैं वो जब शुरू शुरू में किचन में काम करती हैं तो उन्हें नहीं आता है, रोटी बनानी होती है या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती हैं, तो वो उतनी परफेक्शन से नहीं होती, लेकिन जब वो काम को बार बार करते हैं तो हमें वो आ जाता है। तो परेड ड्रिल भी इसीलिए ही करवाई जाती है, जो भी यूनिफॉर्म्ड पर्सनल होते हैं उनको, ताकि वो संगठन में रहते हुए अपना कोई भी काम कर सकें। अब परेड का उद्देश्य जो है वो बहुत निश्चित है, क्लियर है। यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप ये चित्र में भी देख रहे होंगे, ये देखो, ये सारे सैनिक हैं, ये सब एक साथ हैं, एक लय में है, एक पैर इनका एक साथ उठ रहा है, इनके हाथ एक साथ उठ रहे हैं, और ये कंट्रोल करवाने वाला इनका परेड कमांडर होता है। ये जो आप आगे देख रहे हैं, ये जो है, ये साथ में है, ये दोनों मार्कर कहलाते हैं, और ये इनका सामने जो चल रहा है, ये परेड कमांडर होता है। इसका लक्ष्य ये है कि जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, यूनिफॉर्म सैनिक को जाना हो, एक ही संगठन में एक ही टाइम पर एक ही एक्टिविटी एक ही तरीके से करना हो, तो उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फ़ायदों में हम ये देखना चाहेंगे कि आप देखेंगे जब एक ही एक्टिविटी करते हैं, लंबी लंबी जगह पर चलते हैं, फ़ौजी लोगों को आपने देखा होगा जो यूनिफॉर्म में रहते हैं ज़्यादातर फिट रहते हैं,
तो जब हम परेड और ड्रिल करते हैं तो हमारे अंदर जो शरीर में लचीलापन आ जाता है, हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी करने के लिए तैयार रहते हैं, बिना हिचकिचाहट कर देते हैं। दूसरा जो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो भी जिन भी चीज़ों को साथ में हम परेड कर रहे हैं या हम ऑपरेट करने वाले हैं, जिनको हम यूज़ करने वाले हैं, उससे हम अभ्यस्त हो जाते हैं। हमें पता होता है कि ये हमें ऐसे करना है, ये हमें ऐसे करना है। जैसे मैंने अभी साइकिल या बाइक का उदाहरण दिया, तो आपको मालूम होता है कि ये हैंडल है, ये ब्रेक है, ये इसका क्लच है, ये गियर है। तो इस तरीके से अगर आपने पहली बार किया तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप उसको करते रहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए जैसे परेड भी कर रहे हैं तो उसमें आपके साथ में एक बंदूक भी होती है। बंदूक के साथ आपने कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है, या किसी भी ड्रिल में, ड्रिल केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ड्रिल शब्द बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो परेड में हमने कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है, वो हम अभी अब डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा फ़ायदा कि आपकी जो फिज़िकल फ़िटनेस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप एकदम मेंटली भी शार्प रहते हैं। जब आपको कमांड दी जाए क्या करना है, कैसे करना है, तुरंत आप करते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, इसमें जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये आपका परेड कमांडर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है कि जैसे ये कमांड देगा वैसे ही आपने करना है। तो अगली स्लाइड में चलते हैं, हम देखते हैं कि ये करना, इसमें कौन-कौन सी कमांड्स होती हैं। कमांड क्या है, उस पर जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसके लिए है, किसके लिए है। मैं इसमें छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे आप सुबह प्रेयर में खड़े हैं, तो अगर आपको बोल दिया जाए सभी बच्चे यहाँ से वहाँ जाएँगे, तो सभी बच्चे कौन से बच्चे? समझ नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर हम बोला जाए कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोला जाए क्लास 10th के बच्चे, अब 10th में भी कन्फ्यूज़न हो जाएगी क्योंकि आपके अलग-अलग सेक्शन हो सकते हैं। तो अगर बोला जाए क्लास 10th ए यहाँ से स्कूल से अपनी क्लास की ओर जाएगी, प्रेयर ग्राउंड से क्लास की ओर जाएगी, तो उनको ध्यान रहेगा कि ये उनके लिए है। और इसी तरीके से कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है और इसको ख़त्म कब करना है, तो ये सारी चीज़ें एक कमांड में होती हैं। बोलने के लिए बड़ा आसान है कि सावधान, लेकिन अचानक बोल दिया जाए तो पूरी परेड ही डिस्टर्ब हो जाएगी। एक जना सावधान में आ जाएगा, एकदम पीछे आ जाएगा। जैसे एक और कमांड में उदाहरण देता हूँ कि परेड पीछे है मुड़, तो पीछे मुड़ में आधे कोई दाएँ मुड़ेंगे, कोई बाएँ मुड़ेंगे, तो इसीलिए उनको क्लियर होना चाहिए। तो ये हम इसके आगे देखते हैं कि कॉशनरी वर्ड ऑफ कमांड होती है और एक एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड होती है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा-सा और डिटेल में अपने जो सेकंड पार्ट है इस सेशन 1 का, उसमें डिस्कस करूँगा। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसको हम छोटी-छोटी वीडियोज़ के थ्रू ही सीखेंगे, क्योंकि लंबा कर देंगे तो आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को दोबारा देखिए, जो नहीं समझ में आए आप मेरे को इसमें कॉल बैक भी कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूँगा। आप इस पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।